जय हिंद साथियों। चलिए 25 क्वेश्चन का सेट है। ये बिहार पुलिस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कम समय में आप ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। 25 क्वेश्चन ये सेट है। अब 25 में से देखिए आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। ये टेस्ट देखिए अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जीके जीएस कैसा है अभी बिहार पुलिस के लिए। अब 20 से आप लगातार बिहार पुलिस के एग्जाम तक आपके सेशन आते रहेगी, आप उसको टेस्ट देते रहिएगा। लास्ट तक देखिएगा आपका टेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन स्कोर हो जाएगा। ठीक है, आप हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन उसको पढ़िएगा, अच्छे से टिक कर दीजिएगा। देखिए इसे बता दिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए की जाती है, सभी को पता है। इसके 5 साल के लिए किया जाता है जो है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इसका जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बता दीजिएगा। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है कौन करता है बता दीजिएगा। सभी को पता भी होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेना पड़ता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में देखिए राइट आंसर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। सभी को पता है राइट आंसर क्या होता है 2 नंबर का। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। 2 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का बताया गया है, सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा नहीं है। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है फ्यूनेरिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है फ्यूनेरिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है फ्यूनेरिया नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था बता दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया था। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1953 हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था 1953 में, सभी याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीय के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था बता दीजिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, सभी को बता दीजिएगा। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 5 नंबर का। 6 का देखिएगा, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था बता दीजिएगा। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1904 में। ठीक है, बता दीजिए 1904 में हुआ था सहकारिता का प्रारंभ, सभी याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होता है। 7 नंबर का देखिए, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। अभी जस्ट आपको 1 नंबर बताए हैं, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। 7 नंबर राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राज्य के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी याद करके लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, 8 नंबर का देखिएगा, कोंकण रेलवे जो है किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे जो है किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वेस्टर्न घाट हो जाता है, सभी याद रखिए। कोंकण जो रेलवे जो है ना वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप हम लोग 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ये जो सुमेलित है खजुराहो और चंदेल। ठीक है, खजुराहो और चंदेल ये जो सुमेलित हैं। एलोरा का जो है आपको देखिए ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मीनाक्षी मंदिर जो है, ठीक है, देखिए एलोरा जो है राष्ट्रकूट संबंध से है, राष्ट्रकूट से संबंध है। एलोरा जो है किससे संबंध है, राष्ट्रकूट से संबंध है। ठीक है, महाबलीपुरम जो है महाबलीपुरम जो संबंध है पल्लव वंश से संबंधित है। किससे संबंध है, पल्लव वंश से। मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्य वंश से है। ठीक है, इन किससे संबंधित है, पांड्य वंश से। एलोरा है राजकोट से, महाबलीपुरम है पल्लव वंश से, खजुराहो चंदेल से, मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्य वंश से संबंधित है। ठीक है, सभी याद रख लीजिएगा। 10 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या था, भारतीय तिरंगे का
पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, सभी बता दीजिएगा। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, बता दीजिएगा। देखिए इस ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1929 में लाहौर में रावी के तट पर क्या था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1929 में लाहौर के रावी तट पर क्या था, झंडा फहराया गया था पहली बार, ठीक है। ऑप्शन ये सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 10 नंबर का। 11 में देखिएगा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, बता दीजिएगा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कहलाती है। देखिए 11 का राइट आंसर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मैकमोहन रेखा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा जो है मैकमोहन रेखा है, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का देखिएगा, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन अनंचित प्रदेश में शामिल नहीं है, बता दीजिएगा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है शीर्ष 5 वन अनजाचित प्रदेश में से शामिल नहीं है, बता दिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है महाराष्ट्र इनमें से, ठीक है, शामिल है। पंजाब शामिल इनमें से नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता 12 नंबर का, इसका जो है राइट आंसर डी हो जाता पंजाब इनमें से शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये तीनों शामिल भी, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल इसमें है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा चारों शामिल है, 5 शामिल है, पर इनमें से पंजाब शामिल नहीं है, याद रख लीजिएगा। 12 नंबर का डी नंबर जो है इनमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन 13 का देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण क्या था, किसने। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण क्या था, किसने किया था, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चीन हो जाएगा, ठीक है, सभी याद रखिएगा चीन हो जाता है। हम लोग चलते 14 नंबर में। 14 का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये सुमेलित नहीं है। ये यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, विश्व बैंक वाशिंगटन में, नाटो बुरलेस में, पर ओपेक जो है ओपेक पर जाता वियना में। ओपेक जो है वियना में मुख्यालय इनका, ठीक, हेडक्वार्टर ओपेक का कहाँ है, वियना में है, ठीक है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन में, नाटो का ब्रुसेल्स में, यूरोप संसद का हो जाता है लाकमार्ग हो जाता है, गेट का जिनेवा हो जाता है, रेड क्रॉस का जिनेवा हो जाता है, सार का काठमांडू, इंटरपोल का होता है लोनेस फ्रांस का हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है, एशियाई विकास बैंक का मनीला हो जाता है। सारा ये नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक के सुन के, ठीक है, लिख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 15 नंबर में। 15 का क्वेश्चन कहता है हिम किस वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, निवेशन हो जाता है, सब याद रखिएगा, ठीक है। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निवेशन कहा जाता है। हम लोग 60 नंबर का चलिए। 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष में बहुसंख्या प्रजाति पाई जाती है। भारतवर्ष में बहुसंख्या प्रजाति पाई जाती है। देखिए राइट आंसर क्या होता है 60 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गोड, ठीक है, इसका जो होता है गोड हो जाता है। भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है, गोड पाई जाती है, सभी याद रखिएगा। 70 नंबर देखिए, कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी, बता दीजिएगा। कोलकाता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुआ था, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1853 में, सभी याद रखिएगा। कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन जो है 1853 में शुरुआत किया था, सभी याद रखिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है। 80 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बालाजी बाजीराव हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बालाजी बाजीराव हो जाता है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है, बालाजी बाजीराव हो जाता है, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है और गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ भी बता दीजिएगा। देखिए इसका स्थापना पूछे तो 1913 बता दीजिएगा। स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना का 1913 में हुआ था। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था, सब याद रख लीजिएगा। स्थापना 1913 में। मुख्यालय पूछे तो बता दिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को हो जाता है, ठीक है।
हम लोग चलते हैं आगे की ओर में। गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सेंट जोसेफ में हुआ था। हम लोग 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कहता है खट्टे फल। खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? 20 नंबर राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, भूमध्य सागरीय वन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय वन हो जाता है खट्टे फल के लिए, सभी याद रख लीजिएगा। 20 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? 21 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाता है, ठीक है, जापान हो जाता है। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है, सभी याद रख लीजिएगा। 22 का देखिए क्वेश्चन, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है? दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है? 22 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है शेरशाह हो जाता है। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? शेरशाह ने करवाया था, सभी याद रख लीजिएगा। 21 का ए नंबर होता है आंसर। देखिए 23 का अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी, बता दीजिएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी। 23 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वी.डी. सावरकर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछा अभिनव भारत का अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने किया था, सभी बता दीजिएगा। 24 का क्वेश्चन कहता है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है, बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति द्वारा डैश घोषित की जा सकती है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 24 का। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। आपका तो वित्तीय आपातकाल जितना भी होता है राष्ट्रपति ही घोषित करता है, सभी बता दीजिएगा। 25 का देखिए लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, बता दिए कैसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। देखिए 25 में कहता है पारिस्थितिक तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है, बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर 25 का। क्या जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ए.जी. टांसलिन ने किया था, ठीक है, सभी याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाता है। 25 में आपको कितना सही होता है आप सेशन के लास्ट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।